तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये इसमें एक कार या कोई भी एक व्हीकल है जिस पे पीछे मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है नंबर उसका, इस जगह ये नंबर है मेंशन उस पर, और ये सर्कुलर टर्न ले रहा है इस तरह से। सर्कुलर टर्न इधर से जा रहा है, इधर से ऐसे, और सर्कुलर टर्न ले रहा है जिसका सेंटर यहाँ पे है और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है, ऐसे ये जा रहा है, रेडियस आर है सर्कुलर पाथ का। और रोड और टायर के बीच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फिक्स है म्यू। तो इसकी मैक्सिमम स्पीड फाइंड आउट करनी है मुझे, मैक्सिमम कितने स्पीड से ये टर्न ले सकता है, टायर को स्लिप नहीं करना है। तो पहले देखेंगे हम कि टायर में स्लिपिंग टेंडेंसी किस साइड में है, टायर में स्लिपिंग टेंडेंसी किधर है ये देखेंगे। तो अब ध्यान से यहाँ देखें तो ये कार पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे अवे फ्रॉम सेंटर ये फील करेगा। जब ये सर्कुलर टर्न लेगा ऐसे तो ये क्या फील करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर, क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। एक्सेलरेट सर्कुलर मोशन करता हुआ ऑब्जेक्ट पे एक एक्सेलरेशन काम करता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और जो भी एक्सेलरेटिंग बॉडी होता है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम कंसिडर किया जाता है। तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसका फॉर्मूला होगा mv²/r। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, राइट। तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कौन कर सकता है, इसको सेंटर से अवे जाने से कौन रोक सकता है, फ्रिक्शन। रोड और टायर के बीच का फ्रिक्शन ही तो रोकेगा। इसमें इधर जाने की टेंडेंसी है ऐसे, और टायर और रोड के बीच फ्रिक्शन इधर को लगेगा, और मैक्सिमम स्पीड जब इसकी है उस समय फ्रिक्शन भी मैक्सिमम एक्ट करेगा यहाँ पे, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल भी अपने मैक्सिमम पे होगा, राइट। फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और ये हॉरिजॉन्टल कार है इसलिए नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे म्यू mg लिख देंगे। नॉर्मल रिएक्शन को, नॉर्मल रिएक्शन mg है और म्यू एज इट इज़ मैंने लिख दिया, राइट। अभी इन दोनों फोर्स को इक्वल मैं कर दे रहा हूँ, फ्रिक्शन फोर्स जो कि सेंटर की तरफ लग रहा है ऐसे, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। m से m कैंसिल हो गया, तो इस तरह से v² म्यू इंटू आर आया, म्यू इंटू आर इंटू जी, और v की वैल्यू आ गई √μrg। ये v, ये डेरिवेशन हो गया इसका, मतलब म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है टायर और रोड के बीच। तो मैक्सिमम √μrg वेलोसिटी से कोई सेफली टर्न ले सकता है, सर्कुलर टर्न, ओके। अगर v मैक्स से ज़्यादा स्पीड से ये कार मूव करे तो वो किधर स्लिप करने की टेंडेंसी होगी उसमें, अवे फ्रॉम सेंटर इधर, क्योंकि देखिए mv²/r जो फोर्स है, mv²/r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आपने बोला कि सर v को मैं इंक्रीज कराऊंगा, v का वैल्यू बढ़ाऊंगा मैं, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ रहा है, यानी ये अवे फ्रॉम सेंटर जाने की टेंडेंसी इसमें रहेगी, इधर जाने की टेंडेंसी रहेगी। और फ्रिक्शन तो म्यू एन से ज़्यादा देगा ही नहीं, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू ये होता है म्यू इंटू एन, इससे ज़्यादा फ्रिक्शन हो नहीं सकता है, क्लियर है। तो म्यू एन बोल रहा है कि मैं इतना ही रहूँगा, ये म्यू एम जी बोल रहा है इतना ही रहूँगा, और वी बोल रहा है कि मैं बढ़ूँगा। तो v बढ़ने से क्या हो रहा है, mv²/r इंक्रीज कर रहा है ना, और mv²/r इंक्रीज कर रहा है यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ रहा है इस पर, तो ये अवे फ्रॉम सेंटर जाएगा। अगर कोई ये जो कार ड्राइवर है अगर ये v स्पीड से ज़्यादा स्पीड से जाने लगा तो अवे फ्रॉम सेंटर कार किधर को स्लिप करेगा, अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से दूर भागेगा ये, क्लियर है, राइट। और इससे कम हुआ तो क्या होगा सर, वेलोसिटी बढ़ा, ये तो आपने बता दिया, लेकिन अगर जो यहाँ पे वेलोसिटी आया μrg, इससे कम वेलोसिटी से अगर कोई टर्न ले रहा है तो क्या होगा, तो कम वेलोसिटी से टर्न लेगा तो चलेगा काम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि फ्रिक्शन जो होता है ना ये अपना वैल्यू कम कर सकता है। फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है, 0 से लेकर और μmg तक होता है, और फ्रिक्शन अपना वैल्यू एडजस्ट करते रहता है। तो अगर आप v को कम करेंगे ना तो ये फ्रिक्शन v को अगर कोई कम किया तो ये μmg भी अपना वैल्यू कम कर लेगा। ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है फ्रिक्शन, ये अपना वैल्यू
ज़ीरो से लेकर और म्यू एम जी यहाँ तक वैरी कर सकता है। तो अगर कोई वेलोसिटी कम रखेगा तो म्यू एम जी अपना वैल्यू कम कर लेगा और ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा, कोई स्लिपिंग नहीं होगी इस केस में। लेकिन वेलोसिटी का वैल्यू इससे ज़्यादा रखने पे फ्रिक्शन अपना वैल्यू बढ़ा नहीं पाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है और वो ज़्यादा वेलोसिटी करने से अवे फ्रॉम सेंटर कार जाने लगेगा। इसीलिए तो इस वेलोसिटी का नाम है मैक्सिमम वेलोसिटी, क्योंकि इससे ज़्यादा वेलोसिटी नहीं रखा जा सकता है, कम रखा जा सकता है, राइट। समझिए क्यों इसका नाम है मैक्सिमम वेलोसिटी। वेल ऑफ डेथ समझते हैं अब क्या होता है। यहाँ पे ये एक सिलेंड्रिकल ऐसे वॉल बनाया हुआ है और इसमें सर्कुलर टर्न ऐसे लेना है इस साइड से, किसी कार को या बाइक को ऐसे मौत के कुआं में घूमना है ऐसे। तो वो कितने स्पीड से घूमे, कितने स्पीड से रिवॉल्व करना चाहिए इसको ताकि ये गिरे नहीं, राइट, ये नीचे की तरफ गिर नहीं जाए। तो इस बार हम लोग निकालने वाले हैं कि मिनिमम कितने से करे। उससे ज़्यादा करेगा इस बार तब तो ठीक है, वो और नहीं गिरेगा, लेकिन कम से कम इतना करना पड़ेगा उसको, इससे कम नहीं। कैसे सॉल्व होगा ये देखिए ध्यान से। इस बार वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r मैंने लिख दिया। अगर v स्पीड से सर्कल में घूम रहा है तो इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r लगेगा, है कि नहीं। अभी इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r के बदले में क्या एक उल्टा फोर्स इधर नॉर्मल रिएक्शन आएगा, किस पे, इस ब्लॉक पे, जो ब्लॉक रिवॉल्व कर रहा है ना सर्कुलर पाथ में, उसके ऊपर लगने वाला फोर्स मैं लिख रहा हूँ। इससे ऐसे सेंटर से अवे mv²/r लगा तो ये वॉल इस पे लगाएगा अंदर की तरफ, कितना लगाएगा उतना ही नॉर्मल रिएक्शन mv²/r के बराबर। तो नॉर्मल रिएक्शन तो सर समझ में आ गया। अब आगे, अभी इसमें स्लिपिंग टेंडेंसी किधर है, इस बार mg की तरफ है, नीचे। ये किधर गिर सकता है, नीचे गिर सकता है ना, ऐसे नीचे की तरफ, है कि नहीं। तो इसको गिरने से कौन बचाएगा, फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन ही बचाएगा इसे गिरने से। तो फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन होता है फ्रिक्शन का वैल्यू। तो म्यू तो मैंने यहाँ पे लिख दिया म्यू, और नॉर्मल रिएक्शन क्या mv²/r है इस बार नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल है, mv²/r के। तो इस नॉर्मल रिएक्शन की जगह पर mv²/r रख दिया गया है, यहाँ नीचे देख सकते हैं आप, नॉर्मल के जगह पर क्या रख दिया गया है, mv²/r। क्या आ रहा है आंसर, ये नॉर्मल था, उसके जगह पर mv²/r रख दिए, m ने m को मार दिया ऐसे, तो v, ये r इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v √rg/μ आएगा, √rg, ये म्यू इधर डिवाइड हो जाएगा, है ना, √rg/μ। अभी इसमें भी हम लोग चेक करेंगे कि इससे ज़्यादा स्पीड करेगा तो क्या होगा, कम स्पीड करेगा तो क्या होगा, दोनों देखते हैं। अगर इससे ज़्यादा स्पीड में घुमाइए तब ये वाला फोर्स बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो नॉर्मल तो बढ़ जाएगा, और नॉर्मल बढ़ेगा तो फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू इंटू नॉर्मल होता है, राइट। तो फ्रिक्शन में म्यू तो नहीं चेंज होगा, म्यू की लिमिटिंग है, वैल्यू है मैक्सिमम, लेकिन एन तो बढ़ रहा है ना, इसलिए म्यू इंटू एन भी बढ़ा लेगा अपना वैल्यू। यानी इससे ज़्यादा स्पीड तो चलेगा, जितना अभी इसमें डिराइव किया मैंने उससे ज़्यादा स्पीड चलेगा, लेकिन इससे कम स्पीड किया तो नॉर्मल कम तो फ्रिक्शन कम होगा तो mg उसको खींच के नीचे ले आएगा, mg गिरा देगा उसको नीचे, समझ गए। इसीलिए ये मिनिमम वेलोसिटी है, इससे कम वेलोसिटी करेंगे तो mg फोर्स उसको नीचे गिरा देगा, mg फोर्स। In this numerical it is given that radius of this cylindrical container is 4 meter and coefficient of friction between wall and this moving body is 0.4. You have to find minimum velocity for taking safe circular turn, right। सेफ सर्कुलर टर्न के लिए मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए इसकी। तो पूरा जैसे प्रॉपर डेरिवेशन है वैसे भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम लोग यूज कर सकते हैं, v = √rg/μ, जो अभी डेरिवेशन मैंने किया था। तो √rg/μ में आप देखेंगे कि सिर्फ v ही अननोन है, r तो दिया हुआ है 4 और g 10 ले लेते हैं यहाँ पे, और म्यू दिया हुआ है 0.4,
सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे एकदम इजीली आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। यानी 10 मीटर पर सेकेंड से अगर ये सर्कुलर टर्न लेगा तो गिरने से बच जाएगा नीचे। इससे ज़्यादा से सर्कुलर टर्न लेगा तो भी बचेगा, लेकिन इससे कम स्पीड से अगर आया तो वो नीचे गिर जाएगा। mg फोर्स उसको नीचे गिरा देगा वर्टिकली डाउनवर्ड। इसमें फिर इस पूछ रहा है कि स्पीड कितना है इसका। 2πr बाई टाइम पीरियड होता है स्पीड का, राइट। स्पीड तो अभी अभी आया है 10, स्पीड अभी अभी 10 आया है, तो 10 स्पीड के जगह पर लिख दीजिए। तो इसे 1 बाई टाइम पीरियड यानी फ्रीक्वेंसी निकालने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितना आया, 10/2πr आया। 10 2 पाई का वैल्यू 3.14, ये 3.14 और r 4 मीटर। सब कुछ सब्स्टिट्यूट किए तो इससे फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगा। 1 बाई टाइम पीरियड को ही क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, स्पीड इक्वल टू होता है 2πr यानी एक चक्कर लगाने में सरकमफेरेंस डिवाइड बाई टाइम पीरियड, राइट। यही टाइम पीरियड होगा, एक चक्कर का समय। और टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल से क्या मिल गया मुझे, फ्रीक्वेंसी। क्लियर है ये। वेलोसिटी ऑन बैंक्ड रोड। बैंक्ड रोड पे वेलोसिटी के लिए हम लोग रोड कितने टाइप का बनाएंगे, ध्यान से देखिए। फर्स्ट केस में मैंने लिया है थीटा डिग्री पे इंक्लाइन एक रोड है और इसमें फ्रिक्शन मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, राइट। इस बार फ्रिक्शन कंसिडर नहीं कर रहे हैं हम लोग फर्स्ट केस में। सेकेंड में फ्रिक्शन कंसिडर करेंगे। तो जब फ्रिक्शन नहीं है और यहाँ पे एक सर्कुलर टर्न इसको लेना है r रेडियस का, तो पहले डायग्राम को समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये रहा डायग्राम हमारा। अभी रोड कैसा है, फ्रिक्शन लेस रोड है लेकिन इंक्लाइंड है रोड, थीटा डिग्री से इंक्लिनेशन है इसका। तो इस पर क्या क्या फोर्स एक्ट करेगा ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इस पर क्या फोर्स एक्ट करना चाहिए। फ्रिक्शन क्या है, 0 है, अभी फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है सर। mg तो लगेगा ही, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको तो कोई नहीं रोक सकता है, mg तो नीचे लगेगा। फिर इधर नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा, सरफेस पे परपेंडिकुलर लगता है नॉर्मल रिएक्शन, तो ये फोर्स भी लगेगा आराम से। और फ्रिक्शन है ही नहीं तो और कोई फोर्स है क्या, नहीं, 2 ही फोर्स है। अभी इन दोनों फोर्स का रिजोल्यूशन करना है मुझे। इन दोनों फोर्स को, नॉर्मल रिएक्शन और mg का रिजोल्यूशन करेंगे। तो mg तो पहले से ही y एक्सिस की तरफ है, तो mg एज इट इज रहा। और जो नॉर्मल फोर्स था, नॉर्मल रिएक्शन, उसका 2 टुकड़ा मैंने कर लिया, एक सेंटर की तरफ ऐसे और एक ऊपर की तरफ पार्ट आया, राइट। इस नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट इधर मुझे लेना है और एक वर्टिकली लेना है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर इधर n है और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल होगा, ये भी एंगल थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है क्या एंगल कैसे हुआ। फिर से देखिए, थीटा एंगल ये वाला है, तो ये एंगल, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल है ना, ये लाइन, ये भी हॉरिजॉन्टल है, तो ये अपोजिट एंगल है ना थीटा, तो ये भी थीटा। अगर ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो इस तरह से नॉर्मल का जो कंपोनेंट आया, इधर n था तो इधर आ गया n cos 90 माइनस थीटा और इधर n sin 90 माइनस थीटा। sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो n cos थीटा इधर आया और इधर आ गया n sin थीटा। क्या किया है मैंने, रिजोल्यूशन बस किया है इस नॉर्मल रिएक्शन को y की तरफ एंड x की तरफ रिजोल्यूशन किया हुआ है। अभी एग्ज़ाम में कैसे याद रखेंगे कि मुझे किसको रिजॉल्व करना है, mg को करना है कि नॉर्मल रिएक्शन को, कैसे याद रहेगा एग्ज़ाम में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सेंटर की तरफ, जिधर सर्कल का सेंटर है ना, उससे ज्वाइन करता हुआ सरकमफेरेंस को रेडियस बनाइए और इसी सर्कल के तरफ हमको लाना है रिजोल्यूशन करके, क्योंकि फोर्स तो 2 ही है, एक mg फोर्स है और एक नॉर्मल रिएक्शन, राइट। और नॉर्मल रिएक्शन और mg को ही किसी तरह सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना है। सर्कुलर टर्न लेने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए और यहाँ 2 ही फोर्स है, नॉर्मल और mg, तो इन्हीं लोग कैसे भी करके प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए मैं नॉर्मल को सेंटर की तरफ रिजॉल्व किया और उसके 90 डिग्री पे।
और दूसरा mg तो सेंटर के परपेंडिकुलर था, इसलिए मैंने इसको एज इट इज रखा। अभी मेरे पास जो n cos थीटा होगा ना, वो mg के इक्वल मैं कर दूंगा। n sin थीटा को देखिए mg के इक्वल अभी करने वाला हूँ। n sin थीटा को आप देख सकते हैं mg के इक्वल कर रहा हूँ अभी मैं। हाँ, ये देखिए n sin थीटा mg के इक्वल आया, ये n sin 90 माइनस थीटा जो कि n cos थीटा बन गया, वो mg के इक्वल हुआ। और n sin थीटा ये हॉरिजॉन्टल आया था सर्कल की तरफ, वही प्रोवाइड कर रहा है mv स्क्वायर बाई आर। n sin थीटा ही प्रोवाइड कर रहा है mv स्क्वायर बाई। दोनों को डिवाइड करेंगे, m से m कैंसिल, n से n कैंसिल होगा, साइन बाई कॉस इक्वेशन 2/1 किए हैं, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो साइन बाई कॉस tan बन जाएगा, और राइट हैंड साइड में आ जाएगा mv स्क्वायर बाई आर डिवाइड बाई आर इंटू mg। m से m कैंसिल कर देंगे तो v इक्वल टू आर जी टेन थीटा रूट में आ जाता है। तो इंक्लाइन प्लेन पे सर्कुलर टर्न अगर लेना है, रोड का इंक्लिनेशन थीटा है, तो उस रोड पे कितनी स्पीड होनी चाहिए, रूट आर जी टेन थीटा। इतने स्पीड से जाएंगे तो सेफली क्रॉस कर पाएंगे थीटा डिग्री पे इंक्लाइन रोड पे। अगर सर इससे ज़्यादा स्पीड से गए तो क्या होगा, या इससे कम स्पीड से गए तो क्या होगा, तो उसके लिए अगला नेक्स्ट केस हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर इससे रूट आर जी टेन थीटा से ज़्यादा स्पीड से कोई जाएगा तो किधर टायर स्लिप कर सकता है, कम स्पीड से जाएगा तो किधर स्लिपिंग टेंडेंसी होगी टायर में, ये अभी देखेंगे। सेकेंड केस के लिए हम लोग ये कंडीशन लेके चल रहे हैं कि अगर v का वैल्यू रूट आर जी टेन थीटा से ज़्यादा हुआ तो क्या होगा। ठीक है, तो अगर ज़्यादा स्पीड से सर्कुलर टर्न कोई लेने लगे ऐसे रोड पे, इंक्लाइन रोड पे, थीटा एंगल पे इंक्लिनेशन है, तो उसमें स्लिपिंग टेंडेंसी ऊपर की तरफ होगी, ऐसे अप द इंक्लाइन प्लेन, अप साइड द इंक्लाइन प्लेन, इधर स्लिपिंग टेंडेंसी होगी इसमें, राइट। स्लिप करने की टेंडेंसी ऊपर ही क्यों हुई, क्योंकि ये सर्कुलर टर्न ऐसे लेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे लगेगा, तो उसका एक कंपोनेंट तो इधर लगेगा जो नॉर्मल के अपोजिट है, लेकिन दूसरा कंपोनेंट ऊपर आएगा mv स्क्वायर बाई आर का, और वो जो इसमें v स्क्वायर बाई आर एक्सेलरेशन है वो इसको इधर अप द इंक्लाइन प्लेन ले जाएगा, राइट। खैर आप ऐसे याद भी कर सकते हैं कि सर्कुलर लेने समय रूट आर जी टेन थीटा से फास्ट चलने पे स्लिपिंग टेंडेंसी अप द इंक्लाइन प्लेन होगी, इसलिए फ्रिक्शन नीचे लगेगा डाउन साइड द इंक्लाइन प्लेन, क्योंकि फ्रिक्शन का काम है स्लिपिंग को अपोज करना। आपको पता ही है कि मुझे सेंटर की तरफ रिजॉल्व करना है फोर्सेज को, तो एक फोर्स इधर आया है डाउन द इंक्लाइन प्लेन, तो उसको रिजॉल्व करेंगे, इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे नॉर्मल की तरफ और नॉर्मल के परपेंडिकुलर, राइट। तो फ्रिक्शन का देखिए कंपोनेंट एफ कॉस थीटा आया इधर, और दूसरा कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड आया एफ साइन थीटा, ओके। तो फ्रिक्शन वाला समझ में आ गया होगा आपको। फ्रिक्शन का रिजोल्यूशन, फ्रिक्शन एक्चुअली में इधर को एक्ट कर रहा था इधर, लेकिन इसका रिजोल्यूशन मैंने कर दिया किधर किधर किया सर, तो एक सर्कल के सेंटर की तरफ और एक उसके परपेंडिकुलर। हाँ, और भी कोई फोर्स है क्या, नॉर्मल भी है कि नहीं, तो नॉर्मल का भी रिजोल्यूशन देखिए किया हुआ है, इधर एन कॉस थीटा और इधर एन साइन थीटा, एन कॉस थीटा, नॉर्मल का भी रिजोल्यूशन हो गया, mg का रिजोल्यूशन हो गया सर, नॉर्मल का भी हो गया, अब फ्रिक्शन का भी हो गया रिजोल्यूशन, एक फ्रिक्शन आया हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, सारे फोर्सेज का रिजोल्यूशन मैं कर दिया, mg को सिर्फ नहीं किया क्योंकि mg पहले से ही वर्टिकल पोजीशन पे था, तो उसका रिजोल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब उस रिजोल्यूशन से जितने भी वेक्टर मेरे पास आए उसका इक्वेशन क्या बनेगा, देखिए फर्स्ट इक्वेशन वर्टिकल देख रहे हैं, तो नीचे mg लगा और f साइन थीटा लगा, तो f साइन थीटा और mg टोटल डाउनवर्ड फोर्स है ना, टोटल डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड नीचे की तरफ ये दोनों लग रहे हैं n साइन थीटा और mg, है कि नहीं, फ्रिक्शन का साइन थीटा और mg, और ऊपर एक ही फोर्स है n कॉस थीटा, तो फर्स्ट इक्वेशन समझ में आ गया होगा, n कॉस थीटा टोटल डाउनवर्ड फोर्स f साइन थीटा प्लस mg के इक्वल आया। सेकेंड इक्वेशन कैसे लिखा गया सर, सेकेंड इक्वेशन
सेकेंड है एन कॉस थीटा। अच्छा, इसी इक्वेशन को मॉडिफाई किया हुआ है, इसको इधर ले आया है माइनस एफ साइन थीटा, है ना। सेकेंड इक्वेशन कैसे लिखा है, फर्स्ट इक्वेशन को मॉडिफाई किया है एन साइन थीटा, और ये एफ इधर लेके आ गया है एफ साइन थीटा, और राइट साइड में आया एम जी। ये इक्वेशन नंबर 1 किसको किसको आया समझ में। तो फर्स्ट इक्वेशन तो समझ में आ गया सर। फर्स्ट इक्वेशन आपने नॉर्मल को और फ्रिक्शन को रिजॉल्व करके और एक सर्कल के सेंटर की तरफ कर दिया, और दूसरा कंपोनेंट उसका आ गया वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल में। फिर आप वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए लिखे कि एफ साइन थीटा और एम जी नीचे था, एफ साइन थीटा एम जी नीचे वाला फोर्स इक्वल टू ऊपर वाला फोर्स यानी एन कॉस थीटा, ऊपर वाला फोर्स एन कॉस थीटा और नीचे वाला फोर्स एफ साइन थीटा और एम जी। तो उससे इक्वेशन नंबर 1 तैयार हो गया, देखिए ऐसे आया। फिर इस एफ को इधर लेकर चलेगा तो माइनस एफ कॉस थीटा इक्वल टू एम जी आया था। सेकेंड इक्वेशन कैसे लिखे, अब सेकेंड कैसे लिखेंगे, फर्स्ट तो समझ में आ गया सर, इसको आपने इधर ले आया है बस। तो एन कॉस थीटा में एफ साइन थीटा माइनस हो गया है और एम जी। दूसरा इक्वेशन ये सेंट्रीपिटल फोर्स वाला है, ऐसा वाला, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ भी आया है, फ्रिक्शन का भी कंपोनेंट सेंटर की तरफ भी आया है। कुल मिला के सेंटर की तरफ फोर्स है एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा। तो एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा यही दोनों मिलकर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। कौन कौन सा सर मिलकर, ये दोनों एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा, यही दोनों मिलकर क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, उसको अवे फ्रॉम सेंटर जाने से रोक रहा है ये। अभी 2 इक्वेशन मेरे पास आ चुका है, 2 इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। इक्वेशन 2/1 मैंने किया, इक्वेशन नंबर 2/इक्वेशन 1, ये वाले स्टेप में इक्वेशन 2/1 करके देखते हैं। आइए, अभी हम लोग यहाँ पे हैं, इस स्टेप पे कहाँ पे है सर, यहाँ पे इक्वेशन 1 2 के LHS को डिवाइड किए और RHS को, फिर दोनों में सब में n कॉमन ले लीजिए, और इस फ्रिक्शन को क्या लिखेंगे, म्यू एन लिख दीजिए, इस फ्रिक्शन को म्यू एन लिख दिए, फिर n सब कैंसिल हो गया, और राइट साइड में क्या लिखना है, तो एक में था mv²/r, देखिए राइट साइड में इसमें mg है और इसमें mv²/r, तो दोनों को डिवाइड किए होंगे तो m से m कट गया था और खाली v²/rg बचा था, है ना। ये v²/rg बचा था, m से m कट होकर, फिर n कॉमन लेके कैंसिल कर दिए, सब में नॉर्मल रिएक्शन भी सब में लेकर कैंसिल कर दिए। फॉर्मूला देखिए आ गया, कैंसिल करते ही v इक्वल टू फॉर्मूला आ जाएगा। 2 इक्वेशन मैंने लिखा, एक वर्टिकल के लिए और एक हॉरिजॉन्टल के लिए, और उसको सॉल्व किया दोनों इक्वेशन को, तो जो कैंसिल होना था हो गया, और v कितना आ गया, √rg साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ये याद रहना चाहिए, ये फॉर्मूला आया। ये क्लियर हो गया अब, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पिछले बार हम लोग देखे थे कि मैक्सिमम कितना स्पीड है इंक्लाइन प्लेन पे, इस बार मिनिमम के लिए डेरिवेशन होगा, मिनिमम कितना होना चाहिए, इसका डेरिवेशन एकदम जैसे पिछले बार किए थे ना, सिमिलर है। इस बार क्या है, इस बार मैक्सिमम स्पीड से नहीं, मिनिमम इस बार निकालना है स्पीड। मैक्सिमम तो फाइंड कर लिए, मतलब इस बार स्लो इसको सर्कुलर टर्न ऐसे लेना है, तो स्लो सर्कुलर टर्न लेगा ना, तो इसमें स्लिपिंग टेंडेंसी नीचे की तरफ होगी, इसलिए फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा, अप द इंक्लाइन प्लेन एक्ट करेगा। फिर से देखिए मैं बता रहा हूँ, अगर ये स्लो टर्न लेगा, सर्कुलर टर्न ऐसे स्लो लेगा, तो स्लिपिंग टेंडेंसी किधर होगी, डाउन द इंक्लाइन प्लेन, तो फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा, अप द इंक्लाइन प्लेन। तो अभी इस फ्रिक्शन का रिजोल्यूशन करेंगे, इसका फ्रिक्शन का, तो इधर की तरफ आ जाएगा एफ कॉस थीटा, फ्रिक्शन ऊपर एक्ट कर रहा है ना, ऐसे एक्ट कर रहा है फ्रिक्शन, तो एक कंपोनेंट इधर जाएगा और एक ऊपर जाएगा, इधर आया एफ कॉस थीटा और ऊपर एफ साइन थीटा। फिर नॉर्मल का रिजोल्यूशन करते हैं, फ्रिक्शन का तो समझ गए, इधर एफ था सर, तो इधर एफ कॉस थीटा हो गया और ऊपर एफ साइन थीटा आया फ्रिक्शन का।
अभी नॉर्मल भी टेढ़ा है इधर, तो नॉर्मल इस साइड में लग रहा है ना ऐसे, तो नॉर्मल का रिजोल्यूशन करने से एक कंपोनेंट आएगा सेंटर की तरफ और एक कंपोनेंट आएगा वर्टिकली अपवर्ड। फिर इक्वेशन लिखेंगे एक बार इस डायरेक्शन में यानी वर्टिकल डायरेक्शन में और एक बार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। कौन कौन से डायरेक्शन में सर इक्वेशन लिखना है? एक वर्टिकल और एक इस डायरेक्शन में इक्वेशन लिखना है। तो वर्टिकल डायरेक्शन के लिए नीचे की तरफ लग रहा है mg और ऊपर की तरफ दो फोर्स लग रहा है। कौन कौन सा दो फोर्स? एक नॉर्मल का हिस्सा आया था और एक फ्रिक्शन का आया था, राइट। तो नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ फ्रिक्शन का साइन थीटा और नॉर्मल का कॉस थीटा आया था। समझ गए? ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए हुआ। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है n साइन थीटा और इधर f कॉस थीटा। तो n साइन थीटा माइनस f कॉस थीटा, n साइन थीटा माइनस f कॉस थीटा, ये दोनों मिलाकर देखिए f कॉस थीटा इधर और n साइन थीटा इधर। और चूंकि इसको ऐसे सर्कुलर टर्न लेना है इसलिए पहले n कॉस थीटा मैं लिखूँगा। तो n कॉस थीटा कौन कौन सा फोर्स हो गया? ये वाला देखिए n साइन थीटा और f कॉस थीटा, n साइन थीटा माइनस f कॉस थीटा, n साइन थीटा माइनस f कॉस थीटा, ये दोनों ही सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहे हैं ना। तो इन दोनों को सेंट्रीपिटल फोर्स से मैं इक्वेट कर दिया, इन दोनों फोर्स को mv²/r से मैं इक्वेट कर दिया इसको। और इक्वेशन 1 क्या था? mg को बैलेंस किया था। इक्वेशन 1 mg यानी वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए, और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया, राइट। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड अभी करने वाले हैं हम लोग। इक्वेशन 2/1, इक्वेशन 2/1 करेंगे, m से m कैंसिल होगा तो v मिनिमम इतना आ जाएगा, rg साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा स्क्वायर रूट के अंदर। इतनी मिनिमम वेलोसिटी से कार को टर्न लेना पड़ेगा इंक्लाइन रोड पे, राइट। अभी इसमें क्या करेंगे हम? कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, कॉस थीटा से नोमिनेटर डिनोमिनेटर को। तो साइन पहले से था, साइन बाई कॉस tan हो गया, और म्यू कॉस था तो कॉस से कॉस कैंसिल हो के खाली म्यू बचा। और डिनोमिनेटर की बात करें तो नीचे कॉस थीटा बाई कॉस थीटा हो गया 1 और म्यू साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो गया tan थीटा। म्यू रहा एज इट इज और tan हो गया साइन डिवाइड बाई कॉस थीटा का वैल्यू। तो आप एग्ज़ाम में इस फॉर्मेट में भी याद कर सकते हैं और ऐसे भी याद कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला याद कर लेना है। इंक्लाइन प्लेन पे दो फॉर्मूला है हमारे पास, ये भी याद रख सकते हैं और ये भी याद रख सकते हैं, कोई एक याद रखना है। अगर सरफेस सिर्फ इंक्लाइन है, ओनली इंक्लाइन सरफेस है और उसमें रफ सरफेस नहीं है, उसका म्यू नहीं है, तो म्यू जहाँ है उसको ज़ीरो कर देंगे v निकालने के लिए। यहाँ पे म्यू था, यहाँ पे म्यू था, तो खाली क्या बचा? rg tan थीटा बचेगा, rg tan थीटा बच जाएगा। म्यू जब ज़ीरो होगा उस कंडीशन में rg tan थीटा से सेफ टर्न ले सकता है ये कार ड्राइवर, राइट। इस न्यूमेरिकल में ये 3rd नंबर एग्जाम्पल जो यहाँ लिखा हुआ है उसका मैं बात कर रहा हूँ। थीटा इंक्लिनेशन है और थीटा का वैल्यू दिया है tan इनवर्स 0.5, इतना इंक्लाइन है रोड। और रेडियस ऑफ सर्कुलर टर्न है, जो सर्कुलर टर्न लेना है उसको ऐसे, उसका रेडियस है सर्कुलर टर्न का 9.9 मीटर। और रफनेस कितना है? म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2। तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वेलोसिटी बताना है इसमें हम लोग को, कि ऐसे रोड पे, रोड आप देखे होंगे इंक्लाइन रोड रहता है ना, जहाँ टर्न होता है सर्कुलर टर्न हाईवे पे, आप देखे होंगे उसमें रोड को थोड़ा सा एकदम हॉरिजॉन्टल नहीं रहता है, थोड़ा इंक्लाइन किया हुआ रहता है रोड, तो वही इंक्लिनेशन लिखा हुआ है tan इनवर्स 0.5। तो मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड बताना है सेफ टर्न के लिए। तो अभी देखिए दो फार्मूला हमने मैक्सिमम और मिनिमम दोनों के लिए फार्मूला बनाया हुआ है। ये वाला फार्मूला मिनिमम का है, ये देखिए मिनिमम का फार्मूला है, और ये मैक्सिमम का है फार्मूला, है कि नहीं। अभी दोनों फार्मूला में खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है मुझे, राइट। फार्मूला में यहाँ पे rg था तो r देखिए रेडियस 9.9, रेडियस 9.9 गिवन है ही, रेडियस के g 10 मैंने ले लिया है, rg था तो g क्या ले लिया मैंने? 10, राइट। और क्या था सर यहाँ?
तो टेन थीटा था यहाँ, टेन इनवर्स 0.5 थीटा है, तो टेन थीटा क्या होगा 0.5 माइनस म्यू था मिनिमम में, और मैक्सिमम में प्लस म्यू लिखना था, तो प्लस 0.2 लिख दिए। फिर डिनोमिनेटर में लिखना है 1 प्लस म्यू टेन थीटा, और इसमें मैक्सिमम वाले में 1 माइनस म्यू टेन थीटा लिखना है, तो 1 म्यू 0.2 टेन थीटा 0.5, ये 0.5 देखिए, सिर्फ सब्स्टिट्यूट किए हैं वैल्यूज़ को राइट फार्मूला में, तो इससे आ जाएगा मैक्सिमम। और मिनिमम के लिए फार्मूला लिखेंगे ये फार्मूला, और मिनिमम वाले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मिनिमम वेलोसिटी आ जाएगा। तो क्या मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वेलोसिटी इस तरह से फाइंड कर पाएंगे हम? बिल्कुल सर, हो जाएगा कि डाउट है बताइए।